पता नहीं क्या करेगा, मेरे माथे कलंक लग जाएगा। लेकिन कंस ने कहा कि अक्रूर जी यदि नहीं गए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता। अक्रूर जी ने सोचा तो दुष्ट है, तुरंत रथ सजाया और वृंदावन की ओर छोड़ दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अक्रूर जी महाराज इतने भगवान की सुध में खो जाते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि न जाने कंस क्या करेगा। घोड़ों की लगाम हाथ से छूट जाती है और घोड़े मुंह उठा करके इधर उधर रथ को लेकर के दौड़ रहे। शाम हो गई, महाराज पहुंचते पहुंचते जैसे अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत सम्मान किया। भैया अक्रूर, बहुत दिनों बाद आए हो। भगवान तो रास्ते में ही मिल गए थे और भगवान ने कहा काका जी घर जाकर के मेरी मैया और बाबा से मत कहना कि कंस मामा ने बुलाया है, नहीं तो वो जाने नहीं देंगे। तो फिर बोले तो मेला का बहाना बनाना, मेला लगा है वहां इसलिए ले जा रहे। अक्रूर जी आए, नंद बाबा से कहा कि भैया मथुरा में मेला लगा है और कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ मेला के लिए। तुरंत यशोदा मैया बाहर निकल के आई, बोली अक्रूर जी मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो दुष्ट कंस जानता है कि मेरा लाला ही उसका काल है, उसे नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने मैया के चरण पकड़ लिए, कहने लगे भैया अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, देखो मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं घर छोड़ के। भैया 2 दिन की तो बात है, कल जाऊंगा, परसों मेला देखूंगा और 1 दिन बाद लौट गया। मैया समझ गई कि अब ये कन्हैया मानने वाला नहीं है। रात्रि के समय बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगा के मैया ने भोजन कराया ठाकुर जी को और अपनी गोदी में सिर रख करके मैया भगवान को सुला रही हैं। लेकिन जब भगवान की नींद खुली रात को, देखा तो मैया रो रही हैं, सो नहीं रही। कहा माँ आप रुदन कर रही हो, सोई नहीं अब तक। मैया रोते हुए कहने लगी कन्हैया लाला हमें पता है कि तेरे असली माता पिता तो मथुरा में देवकी और वसुदेव हैं, अब तू लौट के आने वाला नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। कन्हैया बोले मैया कैसी बातें करती हो, मैं लौट के जरूर आऊंगा। तो मैया कहने लगी कन्हैया बेटा एक बात याद रखना, जब तू अपनी मैया देवकी से मिलेगा तो अपनी मैया से कभी ये मत कहना कि थोड़े से दूध दही के पीछे मेरी यशोदा मैया मुझे मारती थी, पीटती थी, उखल से बांधती थी। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे मैया अरे जितना प्रेम आपने मुझे दिया है इतना प्रेम कोई दूसरी मैया अपने लाला को कर ही नहीं सकती। प्रातः काल हुआ, जब ब्रजवासियों को पता लगा, गोपियां ग्वाल आए और आकर के अक्रूर जी के रथ को घेर दिया। गोपियां कहने लगी अक्रूर जी तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। आज मेरे प्राण धन को हमसे छीन करके ले जा रहे हो। भगवान ने समझाया मैया को, गोपियों को कि देखो केवल 2 दिन की बात है, आज जाके कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन प्यारे कन्हैया गए थे परसों की कह के, लेकिन बरसों बीत गए, भगवान लौट के नहीं आए। आज भगवान विदाई ले रहे हैं सभी ब्रजवासियों से। वो श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोए याद ना करो।
ब्रजवासियों से विदा ले रहे हैं। सभी ब्रजवासी गोपियां मैया यशोदा सब रुदन कर रही हैं और भगवान जैसी रथ में बैठे बलराम जी भी विराजमान हुए रथ को लेकर के अक्रूर जी मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आदेश दिया, भैया सब अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार कर लो, हम सब मथुरा चलेंगे। पीछे से नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा के लिए चल दिया। महाराज मथुरा के बाहर एक शिविर में भगवान बलराम जी के साथ ठहरे और वहीं पे सब ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा अब हम यहाँ आए, थोड़ा मेला घूम फिर आए। नंद बाबा बोले, लाला जो तेरो वृंदावन ना है, जो मथुरा है मथुरा, यहाँ की नारियां बड़ी जादू करनी है। भगवान बोले कि बाबा मुझसे बड़ा कोई जादूगर नहीं। बलराम जी बोले कि बाबा आज्ञा दे दो। अरे अकेले थोड़ी ना जाएगा, हम भी तो साथ जाएंगे। सब ग्वाल मंडली को लेकर के भगवान बलराम जी के साथ आज मथुरा में घूमने के लिए निकले। ग्वाल बोले, भैया कन्हैया देखो हम तो ऐसे ही चले आ रहे, कोई गैया चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कितने मैले कुचैले कपड़े पहने, अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ देखो राजा के सैनिक भी बढ़िया तैयार सजे बजे घूम रहे हैं, इन सब के बीच में मजा नहीं आ रहा। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी वस्त्रों की भी व्यवस्था हो जाएगी। यमुना जी के घाट पर पहुंचे और यमुना घाट जाकर के एक रजक वस्त्र धो रहा था महाराज कंस के। भगवान बोले, मामा जी ये वस्त्र हमें दे दो। उसने कहा कि मामा जी मैं तुम्हारा मामा कैसे हुआ? भगवान बोले, देखो बात ऐसी है, यहाँ के जो महाराज हैं वो हमारे मामा हैं। अब हम अपने मामा के आए हैं तो जितने लोग वे सब हमारे इस नाते से मामा ही होंगे, इस नाते से तुम भी मामा हुए। ओहो, तो तुम ही हो हमारे मामा महाराज के भांजे। समझ गया कि यही हमारे महाराज का काल है। उसने सोचा कि महाराज का नंबर ही नहीं आएगा, मैं ही पहले से निपटा देता हूँ। महाराज डंडा लेकर के जैसे ही भगवान की तरफ रजक दौड़ा, एक ग्वाल बोला, भैया कन्हैया जरा इस मामा को अपने पूतना वाले लंबे लंबे हाथ तो दिखा दे। तो जैसे रजक आया, भगवान ने एक घुमा के तमाचा मारा। महाराज रजक की वही गोविंदाय नमो नमः हो बोले, भक्तवत्सल भगवान। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के वो कपड़े चमकीले चमकीले पहन को लिए महाराज रोड पे चले तो पूरा रास्ता साफ होता जाए।
ग्वाल बोले भैया कन्हैया वस्त्र तो मिल गए बड़े सुंदर से, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। देखो पूरा झाड़ू लगती जा रही है पीछे, एक फिटिंग हो जाती तो आनंद आ जाता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कपड़े हैंगर से टांग दिए हो। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी फिटिंग करा देते। दर्जी को पता लगा कि रजक का कल्याण हो चुका है, तो महाराज पहले ही मशीन लेके बाहर खड़ा, और जैसे ही भगवान निकले, अरे प्रभु इधर आओ, लाओ हम कपड़े ठीक कर देते। उसने सोचा कि नौबत ही नहीं आने देंगे, पहले ही ठीक कर देते हैं, नहीं वो हाल जो उसका हुआ कोई हमारा होगा। महाराज साहब ग्वाल वालों के कपड़े ठीक कर दिए, फिटिंग कर दिया। ग्वाल बोले भैया कन्हैया तेरा तो जलवा सब जगह है, देख वस्त्र भी मिल गए, फिटिंग भी हो गई, अरे एक कमी रह गई है क्या? कहीं बढ़िया फूलों की माला मिल जाती सुगंधित, तो बढ़िया माला वाला डाल के जाते, अच्छे लगते। सुदामा नाम का एक माली था, भगवान उसके घर पहुंचे और उसने भगवान को सभी ग्वाल वालों को माला पहनाई। ग्वाल बोले भैया कन्हैया केवल एक कमी बची है बस, और तो सब आनंद आ गए। क्या? बोले कि बढ़िया केसरिया चंदन माथे पे थापक थुआ लगो हो तो बढ़िया जो ठंडक आती। भगवान बोले अच्छा, अब ब्रजवासी जो होते हैं ना तो चंदन के बड़े शौकीन होते हैं, और खुद का चंदन जितना नहीं लगाएंगे, अगर दूसरे का मिल गया तो पूरा टिब्बा पोत लेंगे। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। महाराज इधर एक कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी और चंदन का बेला लेकर के जा रही महाराज कंस के दरबार में। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी। उसने सुना कि सुंदरी किसने पुकारा, मुड़ के देखा तो भगवान छड़ा देख करके मुग्ध हो गए। भगवान जैसे पास में पहुंचे नेत्र सजल हो गए, क्योंकि लोग तो उससे कोई कुब्जा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन आज पहली बार उसने सुंदरी सुना तो प्रसन्न हो गए। भगवान बोले थोड़ा चंदन मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। महाराज पूरा बेला पूरा कटोरा भाई उसने साफ कर दिया। अब एक आध ग्वाल वाल हो तो बचे, इतनी बारात लेके गए भगवान, पूरा चंदन साफ। और जैसे ही वो जाने लगी तो बलराम जी दाऊ भैया बोले भैया कन्हैया देख, माने बेचारी ने कितनी मेहनत से तो चंदन घिसो हुए, पूरा तो तेने चंदन लगा लियो, बदले में वह कछु दियो ना है। अब भगवान जिससे कुछ लें और उसके बदले कुछ ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान बोले चिंता नहीं करो अभी देते हैं। उसे पास बुलाया, कुब्जा पास आई, भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके पैर के ऊपर रखा और महाराज उसकी थोड़ी से हाथ लगा के जो जोर से एक झटका मारा तो 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई, छम छम करती नाचने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। भगवान जैसे ही पहुंचे, धनुष रखा हुआ था, भगवान शिव ने दिया था कंस को और कहा था कंस यदि इस धनुष को पहले तो कोई तोड़ नहीं पाएगा और जो उसे तोड़ देगा वो तुझे नहीं तोड़ेगा। भगवान ने सबसे पहले जाके वो धनुष ही तोड़ा। अब जैसे धनुष टूटने की आवाज आई, कंस का सिंहासन हिल गया, महाराज धनुष टूट गया। कंस को याद आई भगवान भोलेनाथ की, कांप गया। दरवाजे पे महाराज कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आता हुआ देखा, महावत ने जैसे हाथी भगवान को कुचलने के लिए दौड़ाया, भगवान ने उछल करके एक जोर से मुक्का मारा हाथी के मस्तक पे। महाराज भाई हाथी मर गया और महावत को पकड़ के पटक दिया। दुखी भी गोविंदाय नमो नमः हो गए। हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक दांत बलराम जी ने अपने कंधे पे रख लिया और दूसरा भगवान ने। और भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया